पाकिस्तान और भारत ने करतारपुर राहदारी के मुआहदे पर दस्तखत कर लिए हैं। इस मुआहदे के तहत भारत के सिख यात्री बगैर वीजे के पाकिस्तान में मौजूद अपने चंद मुकद्दस मुकामात पर हाजिरी दे सकेंगे। करतारपुर दरबार साहब गुरुद्वारा का सरहद से चंद किलोमीटर का ही फासला है और जिला नारोवाल की हदूद में ये गुरुद्वारा लाहौर से 130 किलोमीटर के फासले पर है और इस सफर में तकरीबन 3 घंटे लगते हैं। लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदा ताल्लुकात की वजह से इस सफर की दास्तान 70 साल से ज्यादा तवील है। भारत में बसने वाले सिख अपने मुकद्दस गुरुद्वारे को देखने के लिए तरसते रहते थे और सरहद की बाड़ के उस पार एक चौबारे पर लगी एक दूरबीन से करतारपुर का नजारा करते थे। लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान ने दूरबीन बीच में से हटा दी है और एक खुला साफ रास्ता सिख यात्रियों को फराहम कर दिया है। करतारपुर राहदारी वो रास्ता है जो पाकिस्तान और भारत की सरहद पर बनाया गया है और इसी रास्ते से भारत के सिख यात्री गुरुद्वारा साहब आ सकेंगे। ये राहदारी 9 नवंबर 2019 को खोली जा रही है। भारत से आने वाले यात्रियों के लिए वीजा फीस तो कोई नहीं, अलबत्ता सर्विस चार्जेस $20 रखे गए हैं। राहदारी के इस मुआहदे पर पाकिस्तान और भारत में किन शिकों पर इत्तफाक हुआ, आइए वो आपको बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये मालूमात अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोनों मुल्कों के दरमियान करतारपुर राहदारी को चलाने का बाकायदा फ्रेमवर्क तय हो चुका है। भारत से किसी भी मजहब के यात्री इस राहदारी का सफर कर सकते हैं। करतारपुर राहदारी के जरिए सफर वीजे के बगैर हो सकता है। सफर के लिए दुरुस्त पासपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक सफरी इजाजतनामा यानी कि ETA होना जरूरी है। भारत से ताल्लुक रखने वाले दूसरे ममालिक के लोग भी इस राहदारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने मुल्क का पासपोर्ट और OIC कार्ड दिखाना होगा। ये राहदारी पूरे साल खुली रहेगी सवाए उन छुट्टी के दिनों के जो भारत को पहले बता दिए जाएंगे। भारतीय हुकाम पाकिस्तान को यात्रियों की फहरिस्त 10 दिन पहले फराहम करेंगे। सफर से पहले यात्रियों की तस्दीक की जाएगी जिसमें ETA शामिल है। पाकिस्तान लंगर और प्रसाद के जरूरी इंतजामात करेगा। पाकिस्तान सर्विस चार्जेस की मद में $20 वसूल करेगा। एक दिन में 5000 सिख यात्री इस राहदारी से दरबार तक आ सकेंगे। यात्री अपनी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल पर भी कर सकेंगे। दरखास्त गुजार मोबाइल पर SMS और ईमेल के जरिए भी मालूमात हासिल कर सकेंगे। ETA ईमेल पर भेजा जाएगा और इसे वेब पोर्टल से भी डाउनलोड किया जा सकेगा। ये करतारपुर राहदारी मंसूबा नवंबर 2018 में शुरू किया गया था और 9 नवंबर को गुरु नानक साहब की 550वीं सालगिरह के मौके पर यह खोल दिया जाएगा। 42 एकड़ पर फैले गुरुद्वारे के साथ म्यूजियम, लाइब्रेरी, लॉकर रूम, इमिग्रेशन सेंटर और दीगर इमारतें तामीर की गई हैं। गुरुद्वारे को सैलाब से बचाने के लिए भी इंतजामात किए जा रहे हैं। सिख बरादरी गुज़श्ता कई दिहाइयों से करतारपुर राहदारी का मुतालबा कर रहे हैं और इसी सिलसिले में दोनों मुल्कों की पिछली हुकूमतों ने 1998, 2004 और 2008 में बातचीत शुरू की, मगर उस बातचीत का कोई नतीजा ना निकल सका। आइए अब बात करते हैं गुरुद्वारा गुरु नानक साहब की तारीख पर। मौजूदा गुरुद्वारे को 1925 में तामीर किया गया था क्योंकि इसकी असल हालत सैलाब की वजह से तबाह हो गई थी। यह गुरुद्वारा इसलिए तामीर किया गया क्योंकि गुरु नानक ने अपनी जिंदगी के 18 वर्ष इस मुकाम पर कयाम किया था। यह सिखों के लिए दूसरा मुकद्दस तरीन मुकाम है। सिखों के लिए सबसे मुकद्दस गुरुद्वारा जन्म स्थान है। सिख मजहब के बानी गुरु नानक देव जी का 1539 में जब इंतकाल हुआ तो रवायत है कि मुकामी मुसलमान, सिख और हिंदू आबादी में इनकी आखिरी रसूमात के हवाले से तफरका पड़ गया था। दोनों अपनी अपनी मजहबी रवायात के मुताबिक इनकी मैयत को दफनाना और आरती को जलाना चाहते थे। आगे क्या हुआ उस पर कई मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं, मगर इस बात पर इत्तफाक है कि बाबा गुरु नानक की मैयत चादर के नीचे से गायब हो गई और उसकी जगह मुकामी अफराद को महज फूल पड़े हुए मिले थे।